श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने दिवाली के 5 दिनों की पूजन विधि बताई है, जिसमें से आज हम आप लोगों को दीपावली के दिन की जाने वाली वो लक्ष्मी पूजन बताएंगे जो कि पंडित जी ने बताई हुई है। जो 5 दिनों की पूजन में आप जिन सिक्कों की अभी तक पूजन करते आ रहे हो, उनकी पूजन दिवाली के दिन कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे। और इसी के साथ में अगर आप लोगों के यहाँ कोई अलग से पूजन होती है तो फिर आप पंडित जी द्वारा बताई गई इस दिवाली की पूजन को कैसे करोगे, ये सारी जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हमने आपको धनतेरस की पूजन विधि बताई जो कि पंडित जी ने बताई हुई थी। हमने आपको छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी जिसे आप कहते हो, उसकी हमने आपको पूजन विधि बताई। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई दिवाली के दिन आप लोगों को पूजन कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप लोग धनतेरस और छोटी दिवाली की पूजन विधि जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दिवाली की पूजन विधि आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो हम आपको यही चीज बता देते हैं कि जो 2 सिक्कों की आप प्रतिदिन पूजा करते आ रहे हो धनतेरस के दिन से, उन 2 सिक्कों की पूजन आप लोगों को आज भी करनी है। दिवाली के दिन भी आप लोग जहां पर पूजन करने वाले हो अपने घर के भगवान जी वाले स्थान पर, वहां पर थोड़ा सा पानी अपने हाथों से फेर देना या थोड़ा सा पोंछा लगा देना है। उसके बाद वहां पर जो भी आप अक्षत वगैरह या चौकी वगैरह मतलब अक्षत वगैरह लगाना चाहते हो, चौक बनाना चाहते हो आटे से, तो आटे से चौक बनाने के बाद वहां पर जो भी अनाज हो वो रखकर उसके ऊपर पाटा लगा दीजिएगा। और पाटा लगाने के बाद अपना जो लाल कपड़ा है उसको बिछा दीजिएगा। ठीक है, और पाटा बिछाने के बाद दोस्तों, लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप अपनी वह थाली को वापस लेकर आ जाइए जिसके अंदर आपने 2 सिक्के रखे हुए थे। हमने ये बात आपको पहले भी बोल दी थी कि जो 2 सिक्के आप लोग ने रखे हुए हैं, इन 2 सिक्कों को ना तो आपको धोना है ना तो उस थाली को धोना है। अगर धो भी दिया है गलती से तो अब मत धोइएगा 5 दिनों तक, है ना। तो वो 2 सिक्कों को भी आपको वैसा का वैसा रखना है और उस थाली को भी वैसा का वैसा रखना है। बाकी आप उस पे चढ़े हुए फूल चावल ये सारी चीज़ों को हटा सकते हो। बस जो मतलब 2 सिक्के हैं उनको आपको कुछ नहीं करना और ना थाली को कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसी की वैसी उसको 5 दिन तक आप लोगों को यहाँ पर पूजन करना है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। और इसके बाद में दोस्तों, दिवाली की पूजन सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि कुछ लोग ब्राह्मण को बुलाकर जो है यहाँ पर पूजन अर्चना करते हैं, तो कुछ लोग अपने घर के बड़ों द्वारा बताए गए अनुसार जो है पूजन अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, जैसी आपके घर पर अभी पूजन होती है, हर साल होती आ रही है, आपको वैसी ही पूजन करना है। कोई बदलाव यहाँ पर नहीं है। बस 2 सिक्के जो आपने थाली में रखे हुए हैं उन्हें अपनी पूजन वाले स्थान पर लक्ष्मी जी के पास में रख दीजिएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोग ब्राह्मण जन को बुलाकर पंडित जी को बुलाकर पूजन अर्चना करते हो दिवाली की, तो उनको बुलाकर कीजिएगा। और आप लोग खुद घर में करते हो, खुद ही करते हो तो खुद ही कीजिएगा। और अपने घर के बड़ों के बताए हुए अनुसार करते हो तो वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है ना। तो भाई आप लोगों ने ये सारी तैयारी कर ली, बस 2 सिक्कों को अपने वहां पर रख लेना। और एक मतलब एक पिक्चर भी आती है, एक फोटो भी आती है, मतलब कागज की चिपकाने वाली या ऐसी सादा भी कैसी भी हो, जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती मैया की फोटो बनी हुई होती है, वो आप लोग जरूर लेकर आइएगा। और अगर मिट्टी की लक्ष्मी जी लेकर आए हुए हो तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि आप जो लक्ष्मी जी अगर मिट्टी की लेकर आओ तो पीओपी की गलती से भी मत लेकर आना, क्योंकि पीओपी की जो मतलब लक्ष्मी जी आप लोग लाओगे वो कभी पानी में अगर आप लोग उनका विसर्जन भी करोगे तो वो कभी गलती नहीं है ना। तो इस वजह से आप लोग मिट्टी की जो है माता लक्ष्मी जी लाना, वही लाना सही होता है और उन्हीं की जो है यहाँ पर पूजन की जाती है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का मतलब ही होता है कि वो प्लास्टिक की होती है ना। तो इसलिए आप लोग पीओपी की मूर्ति मत लाइएगा, आप लोग लाइएगा मिट्टी की मूर्ति, है ना, जो कि लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा होगी। अब दोस्तों, उसके बाद में आप लोग प्रतिमा रख रहे हो तो वो ठीक है, और आपके पास अगर कोई फोटो है जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती मैया की फोटो है तो वो भी ठीक है ना। अब उन्हीं के सामने आप अपने दोनों सिक्कों की मतलब थाली है उसको वहां पर रख दीजिए, है ना। जैसे आप लोग प्रतिदिन 2 दिनों से जो है क्या करते आ रहे हो, इन दोनों सिक्कों की पूजन करते आ रहे हो ना, रोली कुमकुम चंदन से, वैसे ही आप लोगों को इस दिन भी करना है। कुछ अलग से यहाँ पर काम नहीं है। बाकी आपकी दिवाली की पूजन जैसे होती है आप वैसे वैसे करते जाना। साथ ही में सिक्कों को भी आप लोग जो है जो भी चीज़ मतलब पूजन वाली होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर समर्पित करते जाना। दिवाली के दिन जो आप लोग दीपक जलाओगे इस पूजन के हिसाब से, वो थोड़े से यहाँ पर अलग हैं। देखो, इस दिन आप लोगों को विशेष रूप से पंडित जी ने जो बताए हुए हैं दिवाली के दिन पूजन में 2 दीपक आप लोगों को अखंड जलाने। अखंड मतलब समझ रहे हो आप लोग, अखंड कहने का मतलब है कि वो 2 दीपक दिवाली की रात्रि में पूरी रात भर यहाँ पर जलने वाले हैं ना। और वो जो 2 दीपक होंगे दोस्तों वो अखंड जलने वाले हैं, रात्रि भर जलने वाले हैं। इसी के साथ में वो जो दीपक होंगे वो मिट्टी के दीपक होंगे। ठीक है, और वो दीपक बड़े साइज के होंगे, मीडियम साइज के नहीं होंगे, ना तो छोटे होंगे, क्योंकि अखंड जलाना है
तो आपको बड़े दीपक ही लेने पड़ेंगे। तो जो बड़े साइज़ के आपको दीपक मिले उनमें से 2 दीपक आप लोगों को इस पूजन के लिए लेकर आना है ना भाई। जो 2 दीपक हम लोग लेकर आएंगे उन 2 दीपकों में से एक दीपक तो यहाँ पर मतलब घी का जलेगा और एक दीपक यहाँ पर जलेगा जो है तेल का, ठीक है। और ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि जो भी दिवाली के 5 दिन दीपक जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है, वो लंबी बत्ती का किया जाता है। तो ये जो 2 दीपक आप लोग जलाओगे ये लक्ष्मी जी की पूजन में ही जलाओगे और ये लंबी बत्ती के ही दीपक जलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है ना। इसी के साथ में एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो घी का दीपक होगा वो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ लगेगा और जो तेल का दीपक होगा वो लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर आप लोग जब सामने बैठोगे लक्ष्मी जी के तो आप अपना हाथ मत देखने लग जाना। लक्ष्मी जी जिस तरफ होकर बैठी हुई हैं, जिस तरफ से आप उनको देख रहे हो भाई, लक्ष्मी जी जैसे ही बैठना फिर उसके बाद अपना सीधा हाथ उल्टा हाथ देखना, सामने बैठकर मत देखना वरना फिर गलत जगह आप लोग दीपक रख दोगे। तो लक्ष्मी जी का जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ की तरफ तो रखाएगा आपका घी का दीपक और लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ हो उस उल्टे हाथ की तरफ लगाएगा दोस्तों तेल का दीपक, है ना। आप तेल कौन सा लेना है, जो भी तेल आपके घर में आप प्रतिदिन जो है मतलब दीपक जलाने में इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल आप लोग ले सकते हो। चाहो तो मीठा तेल ले सकते हो, जिस तेल से आप लोग इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल ले सकते हो ना। तो ये आपको 2 दीपक तो लेने ही लेने हैं, है ना, इस पूजन में विशेष है। और इसके अलावा जो भी आप लोग अपने घर में पूजन में दीपक जलाते हो, 11 जलाते हो, 21 जलाते हो, 24 जलाते हो या इससे ज़्यादा जलाते हो, तो वो दीपक भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर जलाने, ठीक है, जो कि आप लोगों को अपने पूरे घर में ज़रूरी स्थान पर यहाँ पर रखने। हाँ, वो दीपक आप लोग मीडियम साइज़ के रख सकते हो, उसमें आप लोगों को बड़े दीपक लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना। तो अब जानते हैं हम लोग पूरी पूजन विधि कैसे आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले शाम के समय जब भी आप लोगों की यहाँ पर पूजन शुरू हो प्रदोष काल से लेकर रात्रि के बीच में, तो भाई उस समय पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो जो है आप लोगों को थोड़ा सा जल छिड़क देना है। मतलब एक तरीके से आप लोगों को स्नान वगैरह या शुद्धिकरण कर देना है, थोड़ा सा जल छिड़कना है और जल छिड़कने के बाद अपनी पूजन अर्चना करना है। सबसे पहले आप लोग जो है क्या करना, अपने जो 2 दीपक हैं बड़े साइज़ के जो कि आप लोग दिवाली की पूजन लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल करने वाले हो, उन दीपकों को तैयार करके जला लेना, है ना। एक दीपक होगा आपका घी का और दूसरा दीपक होगा दोस्तों आप लोगों का तेल का, है ना। तो घी के दीपक को लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रखना और तेल का दीपक जो है वो लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ रखना, है ना। अपने सीधे हाथ की तरफ नहीं, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ, इस बात का ध्यान रखना, है ना। दीपक जैसे ही आप लोग जला देते हो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रोली कुंकू से क्या करना है, लक्ष्मी जी का तिलक वगैरह जो होता है, अक्षत वगैरह जो चढ़ाने होते हैं वो सारी चीज़ें करना है। और ध्यान रखना सिक्कों की भी यहाँ पर आपको पूजन करना है। 2 सिक्के आप लोगों ने रखे हुए हैं तो उन दोनों सिक्कों की भी यहाँ पर तिलक वगैरह से सारी चीज़ें पूजन करना। और जो आपने फोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उनकी भी जो है यहाँ पर आप लोगों को तिलक करना है रोली कुंकू से, है ना। अब जो भी चीज़ें आप समर्पित करना चाहते हैं, रोली कुंकू, अक्षत, उसके बाद में चंदन लगाना चाहते हैं, अबीर समर्पित करना चाहते हैं, गुलाल समर्पित करना चाहते हैं, इसके अलावा दोस्तों मेहंदी वगैरह माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित करना चाहते हैं, जितनी आप चीज़ें समर्पित करते हो ना वो सारी चीज़ें आप लोग समर्पित कीजिएगा। इसी के अलावा दोस्तों फूल, है ना, जो भी आप लोग पुष्प लेकर आए हुए माता लक्ष्मी जी के लिए, और याद रखना सफ़ेद फूल आप लोग इस्तेमाल मत करना, इस दिन कर सकते हो पर माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ते हैं, उन्हें हमेशा लाल गुलाबी ऐसे कलर के जो है यहाँ पर फूल चढ़ते हैं ना। उसी के बाद में दोस्तों पीले चावल आप लोगों को माता लक्ष्मी जी को समर्पित करने हैं। पीले चावल हमने बोला है, सफ़ेद नहीं बोला है, ठीक है। तो पीले चावल मतलब हल्दी में भिगोकर थोड़े से पीले चावल तैयार कर लेना और उसके बाद में फिर पीले चावल ही माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना। इसके बाद में इत्र, है ना, इत्र भी समर्पित करना जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है माला। माता लक्ष्मी जी के लिए आपको एक माला भी बनानी है, घर पर चाहो तो घर पर बना लेना और चाहो तो बाजार से लेकर भी आ सकते हो। उसके बाद में एक कमल का फूल। कमल का फूल भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो लाल होता है और एक सफ़ेद होता है। तो भाई लाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है या गुलाबी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सफ़ेद फिर मतलब मजबूरी में लेना पड़े तो फिर वो भी आप लोग ले सकते हो, पर विशेष रूप से लाल फूल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और लाल कमल का फूल ना मिले तो लाल गुलाब का फूल ले लोगे, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, वो भी माता लक्ष्मी जी को बड़ा ही यहाँ पर प्रिय रहेगा, है ना। इसके साथ में दोस्तों जो आपने 2 कॉइन रखे हुए हैं इनकी भी ऐसे ही पूजन करना है इन सारी चीज़ों सामग्री से। और जो आपने फोटो वगैरह रखी हुई है माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और मतलब जो सरस्वती जी हैं उनकी, और या मूर्ति रखी हुई है, तो सभी की आप लोगों को इनसे पूजन करना है ना, समर्पित करना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो 2 सिक्के आप लोगों ने रखे हुए हैं उनको अब आपको कुछ चीज़ समर्पित करनी है, जैसा कि कमल गट्टे। कमल गट्टे 5 या 7 ले लेना, जितने आपको मिल जाए, 5 या 7 कोई भी आप लोग ले सकते हो ना। तो 5 या 7 कमल गट्टे लेना है, 5 या 7 आप लोगों को अमर बेल के टुकड़े लेना है, 5 या 7 आपको हल्दी की गांठ लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 हो तो 5 ले लेना और 7 हो तो 7 ले लेना, है ना। उदाहरण के लिए हम 7 ही ले लेते हैं। तो 7 कमल गट्टे आपको दोनों कॉइन के आसपास समर्पित करने हैं, 7 अमर बेल के टुकड़े जो दोनों कॉइन के आसपास समर्पित करते हैं। उसके बाद में 7 हल्दी की गांठ भी आप लोगों को दोनों कॉइन के पास में समर्पित करनी है ना। उसके बाद में दोस्तों हरे मूंग, है ना, हरे मूंग के दाने भी आप लोगों को थोड़े से रखने हैं और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करने हैं। उसके साथ में दोस्तों एक चीज़ और करना है आप लोगों को, एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आपको खड़ा धनिया भरना है और खड़ा धनिया भरने के बाद
उस खड़े धनिये के बिल्कुल बीचों बीच में आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, डल्ला लेना है, उसको रख देना है। और इस तरीके से इस खड़े धनिये के अंदर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर इस कटोरी को माता लक्ष्मी जी को आप लोगों को समर्पित करना है। मतलब वहीं पर कटोरी आप लोग रख दीजिएगा। ये क्यों रखी जाती है? ये इसलिए रखी जाती है दोस्तों, ताकि पूरे घर में, मतलब पूरे साल में हमारे घर में कोई भी ना कोई शुभ कार्य होते रहे, जैसे कि किसी का मंगल, विवाह होता रहे, संतान प्राप्ति होती रहे, वंश वृद्धि होती रहे। इस तरीके से दोस्तों इसलिए हम जो है ये वाली कटोरी रखते हैं, खड़े धनिये वाली, है ना, और उसके ऊपर गुड़ रखकर। इसके बाद में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। भोग में आपके घर पर जो पकवान बने हुए हों, जो मिठाइयाँ बनी हुई हों, जो आपने भोग बनाया हुआ हो, वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना। शुद्ध और सात्विक जो है यहाँ पर भोजन आप लोग माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना, भोग समर्पित करना। बाहर की चीज़ें बिल्कुल आप लोग इस दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित मत करना। इस बात का आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो माता लक्ष्मी जी को आप लोगों को यहाँ पर अब भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद फिर अपने जो है कुल देवता जो है, कुल देवी जो है, और अपने जो पूर्वज हैं उनका आपको स्मरण करना है हाथ जोड़कर, है ना। स्मरण करने के बाद दोस्तों आपके घर में जो लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और जो शिव जी बैठे हुए हैं और जितने भी भगवान बैठे हुए हैं उनका भी स्मरण करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे घर में जितने भी भगवान हैं उनका भी आपको एक बार स्मरण करना है, उनके सामने हाथ जरूर जोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है दिवाली पूजन के दिन तो कलश स्थापना करना है, नहीं होती है तो नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को सिक्के की पूजन करना है, और सिक्के की पूजन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है अपने घर में आप जितने भी दीपक तैयार करते हो, भाई वो दीपक तैयार करना है 11 या 21 या 24, जितने दीपक तैयार करते हो जो कि आप अपने पूरे घर में विशेष विशेष स्थानों पर रखते हो। तो ये दीपक आप तेल के जला सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये आप घी के ही जलाओ, है ना। जो भी तेल जैसे भी जलाते हो ये दीपक आपको वैसे ही जलाने हैं, बस लंबी बत्ती के ये सारे जो दीप होते हैं ये जलते हैं ना। इसके बाद में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, और उनसे अपनी मनोकामना बोलना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि वो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की, धन समृद्धि की कमी ना होने दे। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को दिवाली की यहाँ पर पूजन करना है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोगों को इस दिवाली पूजन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इस दिवाली पूजन से जुड़ी हुई वो हमने आपको बता दी हैं। बाकी जो 2 सिक्के अभी आप लोगों ने रखे हुए हैं, ये 2 सिक्कों की पूजन अभी और भी होने वाली है, इसलिए इनको आप लोग संभाल कर रखना। बाकी लक्ष्मी जी की पूजन, दिवाली की पूजन आपके घर में जैसे होती है आपको वैसे ही करना है, बस 2 सिक्कों की भी आप लोगों को साथ में पूजन करते जाना है। और जो हमने 2 आपको अखंड दीपक जलाने के लिए बताया है इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक दीपक घी का माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड और एक दीपक तेल का माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड। ये दीपक आपको रात भर जलाने हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे के लिए जल गए, इसलिए बड़े साइज के दीपक लेकर उनकी बाती इतनी जला देना कि वो रात भर जल सके, है ना। इसी के साथ में दोस्तों ये पूजन विधि यहाँ पर पूरी होती है। इसी के अलावा कोई भी आपको परेशानी है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।